खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोलता इंडिया लाइव। जैसे कि आज मैं मौजूद हूं बड़ौद तहसील में और मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन आर्मी के जवान सुनील कुमार जी। ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले तो सर आपको जय हिंद मेरी तरफ से। जय हिंद सर। आपका जो आप तहसील में आज पहुंचे हैं, क्या है मामला? सुनील कुमार, सनौब श्री राजकुमार, गांव जोरासी खालसा, तहसील समालखा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, स्टेट हरियाणा का रहने वाला। हमने इधर हमारी ज़मीन जो है बावली गांव में थी। हमने गैंगस्टरों की वजह से इस ज़मीन को 2019 में बेचना तय किया। हमने रवि सनौब महक सिंह, गांव बावली, तहसील बड़ौद को 2019 फरवरी महीने में ज़मीन को बेच दिया। 74.5 लाख रुपए में ज़मीन को बेचना तय किया। उसने हमारे को 16 लाख रुपए तो ट्रांसफ़र कर दिए और 18 लाख रुपए हमारे को कैश दे दिया। और बाकी जो 40.5 लाख रुपए के चेक उसने देने थे, कुछ तो चेक 3 चेक रजिस्ट्री में चढ़ा दिए, बाकी जो बचे हुए चेक हमारे को बाई हैंड दे दिए। अगले दिन जैसे ही हमने चेक लगाए, पूरे के पूरे चेक बाउंस हो गए। उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं था। पूरे चेक बाउंस होने के बाद रजिस्ट्री के ऊपर स्टे हो गया। फिर हमारी ज़मीन के जो 23 बीघे ज़मीन के अंदर जो फसल लगी हुई थी, गेहूँ थे उस टाइम, वो गेहूँ हम जैसे ही खेत में गए तो पूरी फसल काटी हुई थी। उन्होंने रात को कंपेन मंगा के पूरी फसल चोरी कर ली और हम जैसे ही खेत में गए उन्होंने हमारे ऊपर हथियारों से फायर करना शुरू कर दिया। ये पुलिस प्रशासन को खबर दी, FIR कटवाई और पुलिस प्रशासन ने 307 का मुकदमा और चोरी का मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया। उसके बाद 307 के मुकदमे में उनके खिलाफ वारंट निकले। वारंट में 3 महीने तक पुलिस हमारे को बोलती रही कि वो मिल नहीं रहे। हम उनके घर पे जाते हैं और वो भाग जाते हैं। पुलिस उनको 3 महीने तक पकड़ नहीं पाई। दोबारा फिर हम खेत में गए, उन्होंने फिर दोबारा हमारे ऊपर हमला किया। कुछ तकरीबन साल के बाद फिर 307 फिर लगी, फिर वारंट निकले, फिर भी उनको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई। ये जितने भी चेक थे, पूरे के पूरे चेक का हमने कोर्ट में केस डाला। पूरे चेक को पे वारंट निकले, तब भी पुलिस उनको बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाई। जब से ये वारंट निकले पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की? कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। उनके घर पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो तो भाग गए, तुम पकड़वा दो, बोले उनको ऐसे बोलते हैं। आपसे कहते हैं कि आप पकड़वा दो? हमारे को बोलते हैं कि तुम पकड़वा दो, हम कहाँ से पकड़ें। और मैं फौजी आदमी, इधर तहसील में तहसीलदार को और SDM को तारीख लगती है। यहाँ पे जब हमारे 7 चेक हैं, हमने जो रजिस्ट्री में दिए हैं 7 चेक, वो बाउंस हो गए। केस ख़त्म होना चाहिए, किस बात की तारीख लगा रहे हैं? 1 हफ्ते के अंदर 5 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख लगते हैं। तारीख पे ना SDM साहब बैठते, ना तहसीलदार साहब बैठते। जब बैठते हैं अगली तारीख दे देते हैं। हम हरियाणा से इतनी दूर कैसे आए? कुछ कोरोना आ गया बीच में। कोरोना के दौरान बार बार तारीख लगती है। हफ्ते में 5 तारीख लगी तो फौज में कौन मेरे को बार बार छुट्टी देगा? हमारे को छुट्टी नहीं मिल पाती। साल में 3-4 बार ही तो छुट्टी मिलती है। इधर तारीख हफ्ते में 5 तारीख आती हैं, तो कैसे काम चलेगा सर? रवि सनौब महक सिंह को ज़मीन बेची है। इसके 2 बड़े भाई डबल मर्डर केस में उम्र कैद हो रखी है उनकी। 2015 में बावली गांव में ही मर्डर किया था और एक पुलिस वाले का मर्डर किया था। एक पुलिस वाले का मर्डर, उस मर्डर के केस में ये जो रवि सनौब महक सिंह है, ये भी उस केस में शामिल था। ये कहीं से जुगाड़ करके बाहर निकल गया। ये एग्रीकल्चर विभाग में बरेली नौकरी करता है, फिर भी प्रशासन इसके ऊपर दबाव नहीं बना पा रहा और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। बिजली का बिल मेरे नाम है और उसका तकरीबन 1,80,90,000 रुपये बिल हो चुका है। ये 3 साल से हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। 3 साल से ज़मीन बोए जा रहे हैं। 4-5 लाख रुपए की साल में फसल होती है, वो प्रशासन को खिला देते हैं। पूरा ये SDM, तहसीलदार, SHO सब मिले हुए हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। अगर हमारी ज़मीन की कुर्की कर दी जाए और हमारा बिजली कनेक्शन काट दिया जाए, वो तार है जो खेत में गए हुए हैं वो हटा दिया जाए, तो ये मामला जल्दी निबट जाएगा सर। हमारे 12 आदमियों के नाम ज़मीन थी, 12, जिसमें से 5 की तो डेथ हो चुकी है इसी सदमे के अंदर और 2-4 की और हो जाएगी सर। हम गरीब आदमी हैं, जमींदार आदमी। मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मेरे नाम तारीख आती है, हम बार बार कैसे तारीख पर पहुँचे सर? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है कि जैसे कि आपने और बदमाशों का, बड़े बड़े बदमाशों का सफाया किया है, ऐसी जो मेरे खिलाफ
बदमाश हैं उनका सफाया किया जाए और मेरी ज़मीन इन बदमाशों से छुड़ाई जाए। इन बदमाशों से मेरी जान का भी खतरा है। जय हिंद।